आउटलुक जानना चाहेंगे और यहाँ से जो एक क्वार्टर थ्री में एक जंप का एक्सपेक्टेशन था, वेडिंग सीजन जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड ड्राइवर रहा है कंपनी के लिए, क्या ओवरऑल आउटलुक शेयर करना चाहेंगे आप? नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जो जो डिमांड है वो हमें अक्टूबर से अच्छी लगने लगी। एक तो सीजन वैसे होता ही होता है और इस बार शादियों का सीजन जो है वो भी थोड़ा एक्सटेंडेड है, तो करीब 15 या 17 दिसंबर तक है एंड उसका इम्पैक्ट बिल्कुल नजर आ रहा है। ये वाले क्वार्टर जो है वो तो अच्छा होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस सीजन की वजह से। जी, साथ ही साथ जानना चाहेंगे ओवरऑल जो इंटीग्रेशन है ऑफ कर्लोन वो कैसे पैन आउट होता आप देख रहे हैं, और यहाँ से जो सिनर्जी रियलाइजेशन के लिए टारगेट आप क्या लेकर चल रहे हैं, करंट मार्केट शेयर के ऊपर व्यू लेना चाहेंगे? तो देखिए, कर्लोन का जो एक्विजिशन था वो पिछले साल अक्टूबर में 20-22 अक्टूबर को हुआ था, तो ये अभी एक साल गुजरा है। एक्विजिशन तो आसान होता है, इंटीग्रेशन में ही ज्यादा दिक्कत लगती है। बट मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि 75 से 80% तक का इंटीग्रेशन हो गया है और दोनों को मिला के मार्केट शेयर जो है वो, जो आप 29% कह रही हैं, ये 30% के आसपास, वो उसमें मार्केट डिफाइन करना पड़ता है। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड मैट्रेस मार्केट है उसका ये शेयर बिल्कुल सही है, इतना इतना होगा। जहां तक सिनर्जीज का सवाल है वो समय के साथ में होती हैं और उनका उनके ऊपर काम करना पड़ता है। और जो हमने शुरू में प्रिडिक्ट करी थी कि हमको इतनी सिनर्जीज आएंगी, उसका 50% ऑलरेडी आ गया है। और लेकिन वो जो लेट्स से अगर इस महीने से या इस हफ्ते से शुरू होगा तो वहीं से शुरू होता है। पूरे पिछला साल जो गुजर गया है उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो 50% हमारी जो सिनर्जीज हैं वो ऑलरेडी रन रेट के मुताबिक आ गई हैं और हमारा ये मानना है कि मार्च खत्म होने से पहले, मार्च 2025 खत्म होने से पहले 95% हमारी सिनर्जीज जो हैं वो बिल्कुल इन प्लेस होंगी। तो इनका पूरा इम्पैक्ट जो है वो 2026 में, FY 2026 में महसूस होगा। जी, और राहुल सर आगे जानना चाहेंगे टारगेट क्या आप लेकर चल रहे हैं फॉर फर्लिंग को इन FY 25 एंड 26, और अभी जो कंपनी का स्टेक है 35%, इसके बियॉन्ड कुछ इंक्रीज करने का सोच रहे हैं? फर्लिंको का जो FY 24 खत्म होगा वो करीब 225 करोड़ का है और FY 26 350 करोड़ पे खत्म होना चाहिए। हमारा स्टेक जो है इस समय 46% है, 35 था और उसमें 10.5% और जुड़ा है, जो कि ऑलरेडी कमिटेड था और सबको मालूम है कि वो हमारे पास एक ऑप्शन था आज से 1 महीना पहले उसको करने का, वो हमने एक्सरसाइज करा था। तो इस समय 45% है। अब आगे जाते हुए और हम इसको इंक्रीज करेंगे या नहीं करेंगे, ये अभी देखने की बात है। हमारे पास ऑप्शन जरूर हैं कि हम इसको कर सकते हैं, बट इसकी परफॉर्मेंस जरा सा और एक साल और देखेंगे, फिर उसके बाद में डिसीजन लेंगे। राइट, तो सर TDI प्राइसेस के ऊपर एक अपडेट लेना चाहेंगे और साथ ही बॉलीवुड प्राइसेस जो है वहाँ पर आप कैसा एक बिहेवियर देख रहे हैं, एवरेज इन Q1 कैसा रहा, और इसके साथ ही मार्जिन्स को लेकर क्या आउटलुक है आपके? Q1 से के कंपैरिजन में या Q2 के कंपैरिजन में Q3 में तो डेफिनेटली प्राइस थोड़े से कम हुए हैं, बट एक बैंड है। पॉलीऑल का प्राइस करीब 105-110 रुपए के बीच में है और TDI का प्राइस करीब 150 और 160 के बीच में है, उसी में ऑसिलेट कर रहा है। ये रिलेटिवली लो है प्राइसेस और स्टेडी है। हमारा ये मानना है कि आने वाले टाइम में ये प्राइस 2-4 रुपए या 2-4% कम हो सकते हैं, लेकिन बढ़ने की अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही है, बिकॉज जो बड़े मार्केट्स हैं जैसे यूरोप है या अमेरिका है, तो वहां पर प्राइसेस तो थोड़े कम ही हो रहे हैं हर महीने।
तो उसका इम्पैक्ट भी इंडिया के ऊपर जरूर आएगा। राहुल सर, आगे जानना चाहेंगे, अभी जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारे D2C ब्रांड्स जो है वो अभी आ रही है, लाइक वेकफिट, द स्लीपी कंपनी, स्लीपी कैट, तो इसको लेकर आप कैसे नेविगेट कर रहे हैं कंपटीशन के लिए? तो जो ऑनलाइन ब्रांड्स हैं, एक तो हम ये समझ लें अच्छी तरीके से कि उसमें सेल तो जो होती है वो होती है, लेकिन थोड़ा हल्ला ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी प्रेजेंस भी वहां पर है और हमारी प्रेजेंस भी हम ग्रो कर रहे हैं, और इस समय नंबर 2 पोजीशन पे होंगे जहां तक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और हमारी अपनी वेबसाइट को, तीनों को अगर मिला के देखेंगे, और ग्रो कर रहे हैं, अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो उस एरिया में हमारी प्रेजेंस भी है, compete भी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आने वाले टाइम में ये थोड़ा सा बढ़ेगा, इसका मार्केट शेयर बढ़ेगा ऑनलाइन का। इस समय करीब 8-9% के आसपास होगा, और ये करीब 10-11-12 तक जा सकता है। तो ये स्थिति है, बट वी आर प्रेजेंट उस मार्केट में, एंड बिल्कुल compete कर रहा है। जी, तो सर एक्सपोर्ट के फ्रंट पर पूछना चाहेंगे, क्या आउटलुक लेकर चल रहे हैं आप US एक्सपोर्ट के लिए पोस्ट ट्रम्प विक्ट्री, और चाइना से कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? तो अभी तो ट्रम्प के आने से पहले ही बहुत जगह से एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगी हुई हैं, और इंडिया से भी जो मटेरियल, ये बेड इन अ बॉक्स या मैट्रेस इन अ बॉक्स का एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है, उसके ऊपर करीब 30 से 40% के आसपास एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी हुई है। और ये तो इस इतने अमाउंट के साथ में तो बिल्कुल वायबल नहीं है कि उसको एक्सपोर्ट करा जाए यहाँ से। आने वाले टाइम में अभी तो जो ट्रम्प कह रहे हैं सिर्फ कहने की बातें हैं। जब वो जनवरी में टेक ओवर कर लेंगे तो उसके बाद में क्या करेंगे। अब आज ही एक अखबार में न्यूज थी कि ट्रम्प ने कहा है कि वो चाइना से जो इम्पोर्ट्स हैं उसके ऊपर 100% ड्यूटी लगा देंगे। नाउ कहना और करने में थोड़ा थोड़ा सा ट्रम्प के साथ में ये दिक्कत जरूर रही है पास्ट टेन्योर में भी, कि जो वो उनके कहने और करने में थोड़ा सा फर्क है। बट मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया की पोजीशन बेटर ही होगी, क्योंकि जो हमारा रिश्ता उनके साथ में है या संबंध उनके साथ में है, वो उसकी वजह से बेटर होगी। और जब वो एक बार प्रॉपर अनाउंसमेंट कर देंगे तो हमारे लिए एक विंडो जरूर खुलनी चाहिए, जिसमें हम एक्सपोर्ट कर सकें, यहाँ से अमेरिका को एक्सपोर्ट कर सकें। उसकी वैल्यू कितनी होगी, मेरे ख्याल से 60-70 से लेके 100-150 करोड़ तक के बीच में इंडिया का एक्सपोर्ट, सालाना एक्सपोर्ट जरूर हो जाना चाहिए। बट दैट इज पोस्ट जनवरी, जब वो टेक ओवर कर लें उसके बाद से। और इंडियन रेलवेज को अभी कंपनी कैसे सर सप्लाई कर रही है, और वहाँ पर बिजनेस अपडेट क्या है? जी है। कुछ बर्ड्स और सीट्स जो हैं वो बिल्कुल सप्लाई करते हैं, और उनके टेंडर निकलते हैं, उसके जो भी अ, जो भी बिडर एक्सेप्ट होते हैं उसके हिसाब से करते हैं। बट हम रेगुलरली सप्लाई करते हैं इंडियन रेलवेज को। और सर लास्टली जानना चाहेंगे, कंपनी के आगे क्या प्लान्स है, और स्पेशली आउटलुक ऑन फर्दर कैपेसिटी एनहांसमेंट? तो अभी कोई जरूरत नहीं है। हमारी दो दो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। एक तो पूरे इंडिया में जो हमारे फुटप्रिंट है मैन्युफैक्चरिंग का, वो वेल कवर्ड है। मतलब हर बड़े मार्केट से 300-400 किलोमीटर से ज्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है, और 300-400 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ओवरनाइट से थोड़ा कम का डिस्टेंस है, उतना चाहिए मार्केट को सप्लाई करने के लिए। तो एक तो जो फुटप्रिंट है वो वेल स्प्रेड आउट है, और दूसरी जो कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है इस समय, हम जितना इस समय बना रहे हैं उससे दुगना बना सकते हैं। तो अभी कोई एक्सपेंशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। जी राहुल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर किया सर, थैंक यू अगेन। सर,